नमस्कार दोस्तों। मई 2025 होने वाले हैं बड़े महापरिवर्तन। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वालों को देंगे धन अपार और साथ ही साथ बदलेंगे आपके पारिवारिक संबंध। कैसा होगा जॉब का हाल, सभी कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मेष राशि वाले जातकों के इस मासिक राशिफल की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे हमेशा की तरह आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि किसी ने कहा है ना, 9 करोड़ की माया से अच्छी निरोगी काया। तो निरोगी काया की अगर हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी मंगल अभी नीच के होकर चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? चतुर्थ भाव में। तो थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती है। कैसी परेशानियां होंगी? ब्लड के इन्फेक्शन हो सकते हैं, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन घबराइएगा मत, हृदय का कारक सूर्य देव अब उच्च के होकर विराजमान है आपके लगन में। तो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं पर थोड़ा सा नियंत्रण आता हुआ दिखेगा। वहीं अगर हम बात करें आपके फर्स्ट हाउस की ही, तो मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी। बॉस का पूरा आपको साथ मिलेगा। साथ ही साथ आपके पिता के सहयोग से आपके परिवार, आपके कुटुंब में भी आपकी बातों को सुना जाएगा। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव की, जहां पर माह की शुरुआत में होगा गज केसरी राजयोग गुरु और साथ ही साथ विराजमान होंगे चंद्रदेव। तो धन के योग बनेंगे। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं कि इसी माह में होने वाला है देवगुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन। अगले 1 साल तक देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेंगे। कभी मार्गी होंगे, कभी वक्री होंगे। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति के ये 14 दिन 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक सबसे अगर खासकर होंगे आप लोगों के लिए कोई एसेट खरीदने के लिए। इस समय धन की अगर कोई विशेष आप लोग फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस समय में आपके गुरु के मुख से निकली हुई वाणी या फिर आपके काम में जो आपके सीनियर हैं उनसे जो भी वो बात कहें उसको आपको नोटिफाई कर लेना है। अगले 1 साल तक उस बात का अनुसरण जरूर करना है। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव के बारे में, जहां पर मिथुन राशि में 14 तारीख के बाद में आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। धार्मिक यात्राएं कराएंगे, सोशल सर्कल से जुड़ाएंगे और साथ ही साथ वो लोग जो किसी प्रकार का कंसल्टेशन का काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, गायन वादन इत्यादि के क्षेत्र में हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी आने वाला देवगुरु बृहस्पति का ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। मई के महीने में आपको कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट इस समय कर देने चाहिए। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में, यानी कि आपके सुख के स्थान पर भाई मंगल नीच के होकर विराजमान है। तो परेशानियां तो इस समय पैदा करेंगे। कैसी परेशानियां पैदा करेंगे? खास तौर से अगर बिल्डिंग मटेरियल का काम है, किसी प्रकार का सेना से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ईंटों का भट्टा है, खाने पीने का बिजनेस है, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। वहीं अगर मंगल चतुर्थ भाव में है नीच के, तो इस समय हृदय की गति, रक्त संबंधी रोग, बीपी हाई होना, ये प्रॉब्लम्स आपको सता सकती हैं। उन सभी से बचने के लिए आपको ओम अंग अंगारकाय नमः का पाठ निश्चित तौर पर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके 5th हाउस के बारे में, जो कि है आपके प्रेम संबंधों का। और खास तौर से अगर हम बात करें तो दोस्तों आपके 5th हाउस के लॉर्ड सूर्य देव उच्च के होकर विराजमान है आपके लगन के अंदर। तो यहाँ पर आपके कैरियर के, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। आपके प्रेम संबंधों में इजाफा होगा, यानी कि आपके पार्टनर से आपके संबंध और अच्छे होंगे और आपके पार्टनर का प्रमोशन इस समय में हो सकता है। अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो इस समय स्टॉक मार्केट से जुड़कर आगे कार्य कर रहे हैं, उनके स्टॉक मार्केट में उछाल आता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं कुंडली के 6ठे भाव के बारे में। लेकिन हाँ, वहां पर एक बात और बता दूं कि केतु भी 18 तारीख के बाद पंचम भाव में आएंगे, तो संबंधों को बड़ा सोच समझकर आगे चलाइएगा। जो बड़े इन्वेस्टमेंट करने हैं वो 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक कर दीजिएगा। उसके बाद में स्टॉक मार्केट में भी बहुत बड़ा पैसा आपको लगाने की आवश्यकता
नहीं है। संतान से जुड़ी हुई चिंताएं आपको सता सकती हैं। कब सताएंगी? 18 तारीख के बाद में। लेकिन वही अगर हम बात करें तो 18 तारीख के बाद में आपकी संतान किसी न किसी ऐसे कार्य में संलग्न हो सकती है जहां उसे अध्यात्म से, ज्ञान से या मान सम्मान से जुड़ा हुआ एक प्रतिष्ठित पद मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कुंडली के छठे भाव के बारे में, जिसके स्वामी है बुध देव। अभी चल रहे हैं नीच के, लेकिन आने वाली 6 तारीख को, जी हाँ 6 मई को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी नीच राशि से निकलकर आ जाएंगे आपके लगन में। तो यहाँ पर पैसे का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों का लोन बड़े लंबे समय से चुकाया नहीं जा रहा था, पैसा रुक नहीं रहा था, ब्याज पे ब्याज बढ़ता जा रहा था, उन लोगों को अब राहत मिलती हुई दिखाई देगी। वाणी के स्वामी बुध का लगन में आ जाना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है इस समय, क्योंकि सूर्य बुध आदित्य राजयोग भी आपकी कुंडली में बनेगा। कब से बनेगा? 6 तारीख से लेकर 13 तारीख तक। तो 13 तारीख तक आपके लिए एक गोल्डन पीरियड है किसी भी काम को आगे बढ़कर करने का। मेष राशि वालों ध्यान रहे कि 6 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का ये बुध आदित्य राजयोग आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। खास तौर से वो लोग जो कपड़े से जुड़ा हुआ काम करते हैं, सीए, सीएस, कंपनी लॉ या फिर किसी प्रकार के कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए टाइम पीरियड बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। शुक्र, बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के सप्तम भाव की, जिसके मालिक हैं शुक्र और अभी चल रहे हैं उच्च के। कहां चल रहे हैं? आपके विदेश भाव में, आपके शय्या सुख के भाव में, आपकी कुंडली के 12वें भाव में। तो यहां पर कहीं ना कहीं विदेशों से पैसे दिलवाएगा, संबंध अच्छे बनाएगा, जीवन साथी के साथ कोई बाहर का दौरा हो सकता है, संबंध अच्छे हो सकते हैं, पैसे का खर्चा आपके पार्टनर के ऊपर हो सकता है। वही अगर मैं बात करूं तो यही शुक्र का गोचर आपको कुछ लग्जरियस चीजों को भी दिलाता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव की, जिसके स्वामी मंगल देव अभी नीच के चल रहे हैं, परेशानियां पैदा करेंगे, हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं आएंगी, कट, चोट, एक्सीडेंट, इनके योग बन सकते हैं। अब भाग्य भाव की अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के दूसरे भाव में, भाग्य से जुड़ी हुई चीजें आपको इस समय मिलती हुई दिखाई देंगी, यात्राएं अच्छी रहेंगी। कारोबार की अगर हम बात करें, जी हाँ कुंडली के दशम भाव की अगर हम बात करें तो जिसके स्वामी शनि देव अभी अभी 12वें भाव के अंदर आए हैं, कर्म के स्वामी का एक्सपेंस के भाव में आ जाना, इतना अच्छा फल नहीं मिलेगा आपको। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आप लोग मेहनत तो बहुत करें लेकिन आपको चीजें सार्थक होती हुई नहीं नजर आए। लेकिन इस समय में आप लोगों के ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। जी हाँ, जिन लोगों को लंबे समय से ट्रांसफर नहीं मिल रहा था, जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा था, या फिर मैं कहूं जॉब में बदलाव नहीं मिल रहा था, उन लोगों को इस आने वाले मई के महीने में ये सब बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, मई के महीने में और भी 3 महापरिवर्तन होने वाले हैं। पहला देवगुरु बृहस्पति का, दूसरा राहु का और तीसरा केतु का। इन सभी से जुड़ी हुई वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, जहां मैंने विस्तृत जानकारी में दूंगी कि ये प्लैनेट आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव डालेंगे। उन वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ ही साथ आज के इस वीडियो के लिए करें एक महा उपाय। इस बार अगर हम बात करें तो मई का पूरा महीना आप लोगों के कुंडली के अष्टम भाव और लगन भाव के स्वामी नीच के हैं, तो मंगल के मंत्रों का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ ही साथ इस समय आप लोगों के लिए रामचरितमानस के 6 दोहे अगर आप डेली भी पढ़ते हैं तो निश्चित तौर से बड़ी समस्या से आप बाहर आ सकते हैं। चाहे वो जेल योग हो, कोर्ट केस हो, हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं हो, सभी देखिएगा। डेली सिर्फ 6 दोहे पढ़िए और हर परेशानी से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आगे फॉरवर्ड कीजिए, और यदि अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे सलाह लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर, हमारी वेबसाइट पे, दोनों में से कहीं भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय मां भगवती।